विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं आजसू पार्टी भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को रांची के अनगढ़ा रिंग रोड स्थित तुरुप में आजसू पार्टी का खिजरी विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी के ग्राम प्रभारी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई अहम निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय सचिव सह खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पारसनाथ उराव, केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पार्टी का संगठन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यह बताने के लिए काफी है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हुई है। यही वजह है कि खिजरी से आजसू नेता पारसनाथ उराव को पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि पारसनाथ उराव को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाता या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। वहीं पारसनाथ उराव और पार्टी कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। पारसनाथ जी आज एक बड़ा सम्मेलन बुलाया है, कार्यकर्ता सम्मेलन। ढेर सारे कार्यकर्ता जो आए, इस सम्मेलन के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आजसू पार्टी का ग्राम प्रभारी आज सम्मेलन में आज न्यूज़ चैनल को आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आज आजसू पार्टी के पूरे खिजरी विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में हम लोग का जो उसके निचले स्तर पे चूल्हा प्रमुख ही था, लेकिन चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन अभी संभव नहीं था, इसलिए हम लोग उसके ऊपर में लगभग खिजरी विधानसभा स्तरीय 1300 ग्राम प्रभारी है और उनके ऊपर में पंचायत प्रभारी, उन सभी ग्राम प्रभारियों का हम लोग सम्मेलन खिजरी विधानसभा स्तरीय चुनावी रणनीति के तहत हम लोग बुलाए गए थे। और हमारे माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी आज बिजी शेड्यूल होने के चलते ज़्यादा समय नहीं दिए, लेकिन आए थे। और हम लोग का एक ही सोच है कि खिजरी विधानसभा में जिस तरह से काम होना चाहिए, पूरे देश की आज़ादी का उस पूरे खिजरी विधानसभा विकास से अछूता रहा है। हम जब भी देखें यहाँ पे जो विधायक हैं वो सिर्फ नली और गली के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है, बहुत सारे अभी शिलान्यास और शुभारम्भ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से और भी योजनाएं होना चाहिए, जैसे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, वो हमारा धरातल पे नहीं दिख रहा है। उसी सिलसिले में एक बदलाव की लहर लाने के लिए आज एक ग्राम प्रभारी सम्मेलन पिलर मेंबर पूरी सम्मेलन बुलाया गया। क्या लगता है कि किस तरह से आपके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी भी आए और उन्होंने संबोधन किया, लोगों को देखा, आपके कार्यों को भी देख रहे हो, क्या लगता है कि इस बार वो पार्टी की ओर से आपको मौका देगा? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन के साथ जो है चल रही बातें, जिसमें आखिरी फैसला होनी बाकी है और इसके लिए सुदेश जी जो है बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे आजसू नहीं रहा है, वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आजसू को अगर मौका मिले तो आजसू सीट को निकाल सकती है। और लोग खिजरी विधानसभा के हम लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ देश की आज़ादी तक जिस तरह से काम नहीं हुआ है, लोग मूड में हैं तीसरा विकल्प, है ना। आजसू बीजेपी का यहाँ हमेशा विधायक रहा है, लेकिन लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगर आजसू को मौका नहीं मिला तो फिर कोई लोग विकल्प ढूंढेंगे। जिनका नेतृत्व में आज बोलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी उभरता हुआ एक चेहरा जो आजसू पार्टी से पारसनाथ उराव जी है, जो बहुत ही खिजरी में मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में तन मन धन पूरे लगा दिए हैं क्षेत्र में और मेहनत कर रहे हैं। आज एक एक युवा को जोड़ रहे हैं, एक एक बुद्धिजीवी को जोड़ रहे हैं, एक एक महिलाओं को जोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बगल के जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है उसको देख करके वो सीख रहे हैं और यहाँ उनका जो प्रारूप है उनको इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक बार आजसू पार्टी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा, उनको अगर मान ली टिकट नहीं मिलता है, कोई ऐसा संभावना नहीं बनती है, तो कितनी क्या निराशा किस तरह से? देखिए, निराशा होने की तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी हैं, उनका जो निर्णय होगा वो एनडीए
तो जिनको भी एनडीए जिनको भी प्रत्याशी बनाए, चाहे वो आसू के कैंडिडेट हो या उनके हमारे गठबंधन का कैंडिडेट हो, क्योंकि हम लोग एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए चुनाव लड़ रही है, वो जिनको भी प्रत्याशी बना के क्षेत्र में उतारेंगे, हम लोग पूरे तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। पार्टी सुप्रीमो जी का जो आदेश रहेगा, उनका आदेश का हम लोग पालन करेंगे। हम इसमें किसी तरह का कोई निराशा नहीं रहेगी, क्योंकि सुदेश महतो हैं तभी आसू पार्टी है, और आसू पार्टी है तो हम सभी उनके साथ हैं। आप उम्मीदवार के रूप में उनको देखना चाहते हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ विकास कुछ अलग दिखे, कुछ खिचड़ी विधानसभा। अब हम चाहते हैं कि चूँकि जिला परिषद का सदस्य है, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, ग्रामीण इलाका में घूमते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कुछ देख के कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। आज देखिए कि हमारे ये ओरमांझी में अगर लोग चाहते, यहाँ के विधायक चाहते, तो मेरे ओरमांझी में इतने एक ऐसा एरिया को मॉडल लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकती थी। इसमें लोग जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चे हमारे लाइब्रेरी में पढ़ते, तैयारी करते। और तो आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कितने साल से जुड़ी हुई हैं? कितने साल हो गया 20 साल। 20 साल। 20 साल से पार्टी को कहाँ देख रही है? 20 साल जब हम ये अनमैरिड थे, मैरिड नहीं किए थे, तो मॉडल में देखते अच्छा। इतनी मिशन मैदान में हमेशा आते थे, हम लोग जाते थे इसी तरह के। और जब शादी किए तो फिर बाद में रांची गए, उसके बाद में फिर बीच में टूट गया था, छोड़ दिया गया। फिर अभी तुरंत 1 साल नहीं हुआ है, इससे पहले हम लोग को सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, बैठक उठक करवा के बीच में छोड़ दिए, उसके बाद में फिर आज आए हैं। अच्छा, खिजरी विधानसभा क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं? आसू पार्टी किस तरह से विकास करेगी? आसू पार्टी से हम लोग यही उम्मीद करके रखे हैं कि जो हम लोग का हेमंत सोरेन सरकार है, उन्होंने हम लोग को बहुत सारी प्रलोभन की। जब कि साल में युवाओं को नौकरी देने, 5 लाख की नौकरी देने की बात कही, बिहार के लिए 2000 पैसा देने की बात कही, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, लेकिन ये सब अभी तक मिला नहीं। तो मैया योजना तो दे रहे हैं ना? मैया योजना दे रहे हैं तो वोट लेने के लिए एक प्रलोभन दे रहे हैं, जबकि हम लोग को मैया योजना नहीं है। तो बीजेपी वाला गोगो दीदी योजना बोल रहा है कि लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है तो अभी तक वोट ही नहीं डाले हैं, जब तक वो क्या बोलते वोट नहीं जीतते हैं तब तक वो तो डालेंगे। खिजरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अच्छा, पारसनाथ। आखिर वजह क्या है पारसनाथ उरांव को ही देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ने अभी तक कोई प्रलोभन नहीं दिया, ना ही वो दीदी योजना का प्रलोभन दिया है, ना ही मैया सम्मान योजना का प्रलोभन दिया है। ये सीधी बात कह रहे हैं विकास की, इसीलिए उन्हीं को देना चाहिए। क्या उनके ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बोली से ही पता चल रहा है। और प्रलोभन हम लोग को नहीं ना दे रहे हैं, जो प्रलोभन देता है ना, वो सिर्फ वोट के लिए देता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ किए हैं? ये जो सुदेश महतो, सुदेश महतो ने पारसनाथ महतो तो उतना कुछ नहीं किए हैं, लेकिन उन्हीं के थ्रू से है ना। अच्छा। तो सुदेश महतो भैया जो हैं, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट में तो संजीवनी लाए थे, अभी महिला ग्रुप को वही संगठन कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने। अच्छा, पारस जी को टिकट देने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या पारस जी को टिकट अगर मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो क्या आप लोग को लगेगा? इस तरह से नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत ही है। निराशा हो, हाँ, मिलना चाहिए उनको। मतलब वो काम करके दिखाएंगे, ऐसा उम्मीद है आप लोग? उम्मीद तो है। अच्छा, उम्मीद है। विधानसभा में कुछ आपको विकास दिख रहा है क्या? खिजरी विधानसभा में अभी तो आसू पार्टी नहीं है, हाँ। और जहाँ जहाँ आसू पार्टी है वहाँ हमने विकास को देखा है। हमने नामकुम प्रखंड के सिलवे पंचायत के गढ़हटोली गांव से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह का सरकारी विकास नहीं हुआ है। एक साइड है आपका रेलवे ट्रैक, आप अगर गए होंगे तो देखे होंगे, और दूसरी तरफ है नदी। हम लोग एक टापू के समान रहते हैं,
और वहाँ किसी तरह का हम लोग को सुविधा नहीं मिला है, जिसके कारण 2021 में हमारी बड़ी गोतनी नदी में बह गई और उसका 2-3 दिन के बाद में उसका लाश मिला। ये सब मीडिया वालों को भी पता है, हर जगह छपा हुआ है। और तब भी अब तक वहाँ पर किसी भी तरह का नहीं नदी में पुल है और नहीं रेलवे ट्रैक से पार होने की हम लोग को जगह है। इसके चलते हम लोग का लोग भी रेल में कट जाते हैं। किसी का मानसिक दिमाग सही नहीं होने के कारण, कोई बहरापन होने के कारण बहुत कोई कट जाते हैं और नदी में भी बह गए। इसलिए हम लोग इस बार हम लोग सोचे हैं कि आजसू पार्टी को हम लोग जिताएंगे और इसको टिकट मिलना चाहिए। आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप में किनको देखते हैं खिजरी विधानसभा? अभी पारसनाथ उराव जी है। पारसनाथ उराव जी क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि हमने इनके ऊपर कुछ देखा है खासियत कि ये कर सकते हैं। और जब ये भी पहली बार गए थे तो हमने भी यही सवाल किया, जब वोट के समय आता है तो हर लोग इसी तरह का मतलब बोलते हैं और करेंगे बोल के, लेकिन इन्होंने कहा हम अगर हम इस बार जीतेंगे तो हम करके दिखाएंगे। इसलिए हमारा मन में एक जागृति पैदा हुआ और हमने सोचा है कि इस बार हम अपना सोच को बदलेंगे और इन्हीं को वोट देंगे। कांग्रेस और बीजेपी तो हर बार आए और गए, लेकिन इस बार हम लोग का सोच को बदलना। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। ठीक, पार्टी नहीं ये तो पता है। तो क्या लगता है कि आजसू पार्टी यहाँ आना चाहिए? जी सर, नमस्कार। हमारा सोच है, पब्लिकों का सोच है कि आजसू पार्टी को खिजरी विधानसभा में टिकट मिलना चाहिए और हम पब्लिक सब चाहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और गरीबों का पार्टी है आजसू पार्टी और अच्छे सोच विचार भी रखते हैं। हर समय जहाँ भी बुलाएं उपस्थित रहते हैं। हर समय गांव घर हो, हर जगह का दुख या दर्द हो या शादी भी है, हर चीज़ में आया करते हैं और सपोर्ट करते हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में पारसनाथ उराव जी को देखना चाहते हैं, आखिर क्यों, वजह क्या है? आखिर इसलिए हम लोग पारसनाथ उराव को देखना चाहते हैं कि उनको जब भी बुलाते हैं हर गांव का, हर सुदूर क्षेत्र जहां रोड नहीं है वैसे वैसे गली में जाके हर गरीबों को सहयोग करते हैं। जैसे हुआ अगर शादी ब्याह हो गया, किसी का मरी मृत्यु हो गया, वैसे स्थिति में चावल का भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार जरूर उनको टिकट मिले और आगे आके बढ़ चढ़ के भाग लें और मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, काम करते हैं, अच्छा काम तो अच्छे करते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलते हैं, हर दीदी से मिलते हैं और जो उनका तरीका है बोलने का, किस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से अच्छे बोलते हैं पारस भैया जी। और उसको तो टिकट मिलेगा इस बार, सुनने में आ रहा है कि टिकट मिलना चाहिए, टिकट। समर्थन करते हैं उनका? हाँ, उनका समर्थन करते हैं कि पारसनाथ भैया को मिले। अच्छा, अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो हम लोग निराश हो जाएंगे। जो ख्वाब में हम लोग सोचे थे कि भैया को मिले और जो क्षमता हम लोग जो गांव में जो रोजगार नहीं, वो रोजगार को लेके आते भैया, इसलिए हम लोग सोचे थे कि भैया उठे और रोजगार को बढ़ाए।